तो दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग पार्ट 1 देख लिए होंगे। यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मैं पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको 11 नंबर से पद्यांश को बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे श्रद्धा होती हैं वो मनु को पसंद करने लगते हैं और मनु भी श्रद्धा को क्या करने लगती है, पसंद करने लगती है। अब इसके बाद की सारे पद्यांशों को मैं अब बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पद्यांश नंबर 11 क्या दिया है कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस से सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा जिसका परिणाम, सफलता का यह कल्पित किए। तो देखिए इसका अर्थ होने वाला है कि लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद यानी दुख से भरे हुए। तो मनु दुख से भरे हुए कहने लगते हैं श्रद्धा से कि हे श्रद्धा, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत यानी ये जो मीठी पवन की हवाएं जो बह रही हैं ना, ये उच्छ्वास कर रही हैं। उच्छ्वास यानी तुम्हारी सांसों के अंदर जा रही हैं और उससे वापस आ जा रही हैं। और इस सुंदरता को देख के, इस सुंदरता को देख के मुझे भी सौंदर्य की प्राप्ति हो रही है। अधिक उत्साह यानी हे श्रद्धा, यह जो इतना उत्साह तुम्हारे सौंदर्य से प्राप्त हो रहा है, यह मुझे तरंग आबाद यानी लहरों की तरह मुझे रोक रही है। यानी ये जो खुशी पूर्वक उत्साह की लहरें जो चल रही है ना, ये मुझे बाधा प्राप्त कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उठाते मानस में सविलास, विलास यानी विषाद, कि यह मेरे जीवन में विषाद पैदा कर रही है, संदेह को पैदा कर रही है, जिससे मैं असहाय और विवश हो रहा हूं। क्योंकि अभी मैं अपना सब कुछ खो के, इस प्रलय और इस आंधी तूफान में छोड़ के, मैं इस संसार को पूरा खो के मैं इस जगह पे आया हूं। मेरे प्रश्नों के उत्तर ही कम पड़ जा रहे हैं। मैं इतने दुखों में हूं कि मैं जब भी सोच रहा हूं मुझे वही बातें याद आ रही हैं कि इस संसार में मैंने ऐसा क्या किया कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। वो अपनी दुखों के बारे में बता रहे हैं मनु अपने बारे में। ठीक है, आगे के लाइन में देखिए कहा गया है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, कह रहे हैं कि यह जीवन कितना निराशा से भरा हुआ है। निरुपाय यानी निराशा से भरा हुआ है, कि हम अपने दिल में कई इच्छाओं को रखते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने दिल में बहुत सारी इच्छाओं को रखता है, लेकिन उन इच्छाओं में से एक ही इच्छा कोई पूर्ति होती है, बाकी सब इच्छाएं निराशा हो जाती है, निराश कर देती हैं सारी इच्छाएं। तो वही कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में बहुत सारी कामना करते हैं, बहुत सारी इच्छाएं करते हैं, लेकिन फिर हमें निराश होना पड़ता है। और देख लिया तुमने नहीं संदेह, लिया है देख नहीं संदेह, कि यह प्रकृति का जो संदेह, यह जो प्रकृति का संदेश हमें मिला है, ये जो आंधी पर्वत तूफान ये सब कुछ जो तबाह हो गए, ये हमें एक प्रकृति का संदेह मिला है। क्या तुमने इससे नहीं देखा है जो तुम मेरे दुखों को हरने के लिए आई हो? निराशा है जिनका परिणाम, निराशा है जिनका परिणाम, कि हमारे जो परिणाम होते हैं ना इच्छाओं के, वो हमें निराश कर देते हैं। क्योंकि जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है ना, तो हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और निराश भी हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि सफलता का वह कल्पित गेय, कि हमें अपने जीवन में सफलता की कल्पनाओं का घर है। हम अपने जीवन में कई सारे इच्छाओं की सफलता को रखते हैं, क्योंकि हम असफलता को अपने जीवन में नहीं रखते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि सोचता है अपने दिमाग में, तो वो सफलताओं के चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को दिमाग में रखता है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये करना है, लेकिन असफलता वाली चीज़ों को दिमाग में मनुष्य नहीं रखता है। वही कर रहे हैं कि यह हमारा जो जीवन है, ये सफलता की कल्पनाओं का घर है। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 12। कहा आगंतुक ने स स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जितने मर कर कितने वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण या क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आराम। प्रस्तुत पद्यांश में हमारे मनो आशा और निराशा में बहुत ही ज्यादा डूबे हुए और दुखी पूर्वक होते हैं। तो श्रद्धा इनको दुख से इनको निकालने का प्रयत्न करती हैं, जिसमें कह रही हैं कि कहा आगंतुक ने स इसने, आगंतुक यहाँ पे कौन है? श्रद्धा है। तो श्रद्धा कह रही है स इसने यानी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा मनु से कहती है, प्रेम पूर्वक कह रही है कि अरे तुम हुए इतने अधीर, अधीर यानी अपना धैर्य खो देना। वह कह रही है कि हे तपस्वी, तुम अपना धैर्य खो दिए हो, तुम इतना दुखी हो गए हो कि अपने सारे धैर्य को खो दिए हो और हार बैठे जीवन का दाव। क्या तुमने अपने सारे जीवन का दाव ही हार दिया?
तुमने ऐसा क्या खो दिया कि अपने जीवन का सारा दांव ही खो दिया। कह रही हैं आगे कि जीतते मर को जिसको वीर। वीर किसे कहते हैं? वीर उन व्यक्तियों को कहते हैं जो परिश्रम से सबको जीत ले, जो अपने बल पे, अपने हाथ के बल से, अपने परिश्रम से सबके दिल को जीत ले, उसे हम वीर कहते हैं। और तप नहीं केवल जीवन का सत्य। तप नहीं, तप यानी तपस्या। हम लोग जीवन में जो तपस्या, साधना, भगवान की पूजा करते हैं ना, यह केवल सत्य नहीं है। हे मनुष्य तुम इतना उदास मत हो, हे मनु तुम इतना उदास मत हो। ये जो जीवन की तपस्या होती है, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, वह केवल सत्य नहीं है। सत्य यह है कि करुण या क्षणिक दीन अवसाद, कि हमारे छोटे से दुख के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दीन यानी हम जब दुखी होते हैं, क्षण भर के लिए जब हम दुखी होते हैं तो भगवान के पास जाते हैं। ये एक सत्य नहीं है। सत्य ये है कि तरल आकाश से है भरा। यह जो तरल आकाश, पूरा नीला आसमान हमको दिखाई दे रहा है ना, इसमें सारी चीजों की सो रहा आशा का आरान, यानी ये जो आसमान हमें दिखाई दे रहा है ना, इसमें आशा का आरांद है, यानी खुशियों का भंडार छिपा हुआ है। इसी आसमान के नीचे यदि हम थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा परिश्रम करें, तो हम अपने जीवन में बहुत सारी खुशियों को ला सकते हैं, बहुत सारे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं इसी आसमान के नीचे। बस हमें परिश्रम करना है। हे मनु तुम इतना उदास मत हो, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 13, कि प्रकृति की यह यौवन का श्रृंगार, करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। तो इस पद्यांश में भी निराश मनु को श्रद्धा समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति का यह यौवन श्रृंगार, श्रृंगार यानी शोभा और सौंदर्य से भरा हुआ, कि यह जो पृथ्वी का श्रृंगार है ना, ये जो पृथ्वी की शोभा बढ़ी हुई है ना, किससे बढ़ी हुई है? करेंगे ना बासी फूल, बासी फूल से नहीं बढ़ी हुई है, यानी वह फूल जो टूटा हुआ हो, मुरझाया हुआ हो, ऐसी फूलों से पृथ्वी की शोभा नहीं बढ़ी हुई है। पृथ्वी की शोभा नए फूलों से, ताजे फूलों से, ऐसे फूलों से भरी है जिससे पृथ्वी की सुंदरता बढ़ी है। और आगे की लाइन में कह रही हैं कि मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र। और जो टूटे और मुरझाए हुए फूल होते हैं ना, जो पेड़ों की डालियां होती हैं, मुरझाई हुई होती हैं, वो तुरंत ही टूट के गिर जाती हैं और कहाँ मिल जाती हैं? आह उत्सुक है उनको धूल, कि उनका परिणाम कहाँ होता है? धूल में जाके मिल जाती हैं। उनको धूल यानी जो टूटे हुए डालियां होती हैं, टूटे हुए मुरझाए पत्ते होते हैं, जैसे ही जमीन पे पड़ते हैं वो उस धूल में पड़ के मिल जाते हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है। उसी तरह मनु को ये समझा रही हैं कि जिस तरह इस पृथ्वी की सुंदरता इन नए नए फूलों से, नए नए हरियालियां से है, उसी तरह आपको भी अपने जीवन में नई नई सार्थक बनना चाहिए, यानी नई नई आशाओं को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 14 दिया है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यह जड़ का चेतना आनंद, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मीय विस्तार। बहुत बढ़िया पद्यांश है। इस पद्यांश में श्रद्धा मनु को कर्मयोगी बनाने के लिए प्रेरित करती हैं कि आप अच्छे अच्छे कामों को कर सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, भूखंड यानी इस पृथ्वी के खंड पर, विस्तृत यानी फैला हुआ, कि यह जो पृथ्वी इतनी दूर में फैली हुई है, तुम मात्र एक ऐसे व्यक्ति हो जो तुम आशा और निराशा को लेकर बैठे हुए हो, अपनी ही आशा और निराशा और असफलता को लेकर बातें कर रहे हो। तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो प्रकृति वैभव से भरा अमन, कि चारों तरफ जो पृथ्वी की सुंदरता भरी हुई है, तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो तुम निराशा और असफलता की बातें कर रहे हो। तुम्हें मजबूती से अपने कर्म से अपने कार्यों को करना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी के संसाधनों का लाभ उठाना है। तुम्हें निराशा और उत्साहहीन नहीं होना है। हे मनो, तुम्हें उदास नहीं होना है। आगे कह रही है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, कि यहाँ पे जो कर्म करता है उसका दुख और सुख का भोग उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। कि इस पृथ्वी पे जो अपना कर्म करता है उसका भोग उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। अब भोग का कर्म यानी यदि अच्छा कार्य किया तो उसे अगले जन्म में अच्छा भोग या कर्म मिलता है, और यदि बुरा कार्य किया
तो उसे अगले जन्म में बुरा कर्म मिलते हैं। फिर आगे की लाइन में कह रही हैं कि यह जड़ का चेतन आनंद, जड़ यानी पेड़ पौधों के जो जड़ होते हैं, कभी आप पेड़ पौधों के जड़ को देखें, जैसे ही वो बड़ा बड़ा होता रहता है वो आनंद के साथ बढ़ता रहता है, पेड़ पेड़ फल फूल सब कुछ वो देते रहते हैं पेड़ जो होते हैं। उसी तरह तुम्हें भी अपने जीवन को उस पेड़ की भांति आनंद लेना चाहिए। तुम्हें दिन प्रतिदिन मजबूती से अपने परिश्रम करना चाहिए और अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। तो आगे की लाइन में कह रही है कि अकेले तुम कैसे असहाय। यहाँ पे श्रद्धा मनु से कह रही है कि हे तपस्वी, तुम अकेले कितना असहाय हो। तुम ही सोचो कि तुम अकेले इस सृष्टि को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। यजन कर सकते हैं, यजन यानी यज्ञ कर सकते हो। यदि तुम सोच रहे हो कि यज्ञ करके मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा लूं तो यह नामुमकिन है। यदि तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें एक पत्नी की आवश्यकता होगी। हे तपस्वी, यदि तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें एक पत्नी की आवश्यकता होगी। तुच्छ विचार, तुम अपने विचार से इस बारे में सोच के देखो। तपस्वी आकर्षण से हीन, कि हे तपस्वी, तुम्हें ही अपने हीन विचारों का फल प्राप्त करना चाहिए। तुम अपने विचारों को एक बार सोचो, क्योंकि वह कह रही है कि हे तपस्वी, यदि तुम यज्ञ करके अपने जीवन को तपस्वी की भांति यदि व्यतीत करोगे तो तुम्हें कभी भी सृष्टि का आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तुम्हें एक पत्नी की जरूरत होगी जिसे तुम्हें संसार को बढ़ा सकते हो। कर सके नहीं आत्मविश्वास। और यदि तुम्हें यह विश्वास है, यदि तुम्हें यह विश्वास है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें संकल्पित होना है तो तुम्हें आज कर्मवीर बनकर, कल्याणकारी बनकर तुम्हें संकल्प लेना चाहिए। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पद्यांश, पद्यांश नंबर 15 कि समर्पण लो व सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल से विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व सब सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों का सुंदर खेल। ठीक है। देखिए इस पद्यांश में कहा गया है कि समर्पण लो सेवा का सार, कि वह अपनी मानवता को, श्रद्धा अपनी मानवता को मनु के प्रति समर्पित कर रही हैं और कह रही हैं कि हे मनु, मैं आपको सौंप देना चाहती हूँ, यानी मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। यदि मैं आपकी पत्नी बन गई तो मैं इस संसार को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोई भी संसार आगे बढ़ने के लिए एक पति और पत्नी की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक है। तो कह रही है कि सजल संस्कृति का यह पतवार, और कह रही है कि यह जो संस्कृति, यह जो सृष्टि का पतवार है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको स्वीकार करना चाहती हूँ। मैं आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ, मुझको स्वीकार करिए। सजल संस्कृति का यह पतवार, क्योंकि इस संसार में केवल आप ही हैं जिससे यह सृष्टि आगे बढ़ सकती है। इसलिए तुम मेरे समर्पण को स्वीकार करो और हम एक नई मानव जाति की सेवा करेंगे और इससे हम अपने और अपने वंशों को आगे हम बढ़ा सकते हैं। आज लो यह जीवन उत्सर्ग, आज लो यानी आज से, कि हे मनु, हे तपस्वी, मैं आज से ही तुम्हारा साथ देकर जीवन उत्सर्ग यानी जीवन के कर्तव्यों को मैं पूरा करूंगी, कि अपने जीवन में जो कर्तव्य होगा मैं उसे पूर्णतया पूरा करूंगी। और इसी पतदल में विगत विकार, विगत यानी जो बीत चुका है, विकार यानी जो दुख, कि हे मनु, आपके जीवन में जो दुख बीत चुका है उसे आप भूल जाइए। आपके जीवन में जितने भी दोष हैं, जितने भी दुख है, आप उसे भूल जाइए। मैं अपना जीवन आपको सौंप रही हूं और हम एक नए मानव रूप की सृष्टि की रचना करें। आगे की लाइन में कहा गया है कि बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, कि हे तपस्वी, यह जो संस्कृति की रहस्य है, यह जो संसार का रहस्य है, इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। यह जो संसार है इसे बढ़ाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी और तुम्ही से फैलेगी वह बेल, और तुम्ही से यह सृष्टि की आगे वृद्धि हो सकती है। सृष्टि की बेल तुम्ही से बढ़ सकती है। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो साय खेल। कह रही है कि विश्व भर की यह जो पूरा संसार है, ये संसार भर सौरभ से भर जाएंगे, खुशियों से भर जाएंगे। यदि तुम मुझे अपना जीवन संगनी बना लेते हो तो यह जो संसार है पूरी खुशियों से भर जाएंगे। सुमन के खेलो सुंदर खेल, कि जिस प्रकार इस फूलों से इस पृथ्वी की पूरी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह हम दोनों से यदि पूरे संसार के मानव जाति का निर्माण होगा, जिससे खुशी होकर सब लोग झूमने लगेंगे।
सब लोग प्रकाशित हो जाएंगे, सृष्टि का नया निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए 16 नंबर। और क्या यह तुमने सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षक जीवन केंद्र, खींची आवेगी सकल समृद्धि। इस पद्यांश में श्रद्धा मनु से कह रही है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं। हे मनु, तुम अपने जीवन में इस बारे को नहीं सुन रहे हो कि तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो कि विधाता का मंगल वरदान, कि तुम्हारे पर भगवान का वरदान दिया गया है। हे मनु, तुम्हारे पे भगवान का वरदान दिया गया है कि तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो इस सृष्टि में बचे हुए हो। इस सृष्टि के तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो तुम जीवित हो। आगे की लाइन में करिए कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, कि हे विधाता के द्वारा यदि तुम्हें कल्याणकारी वरदान यदि मिला है तो तुम शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो और विश्व में गूंज रहा जयगान। यदि तुम विजय को प्राप्त करोगे तो पूरे विश्व भर में तुम्हारे गुणगानों को गाया जाएगा, पूरे विश्व भर में तुम्हारे गुणगानों को गाया जाएगा। डरो मत अरे अमृत संतान। अमृत संतान किसे गाया गया है? देवपुत्र को, भगवान के पुत्र को अमृत संतान। तो यहाँ श्रद्धा मनु को अमृत संतान कर रही है कि डरो मत, तुम मुझे अपना जीवन संगिनी बना लो, तुम डरो मत, क्योंकि तुम भगवान के संतान हो और मैं तुम्हारे जीवन में साथ देकर अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगी। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, अग्रसर यानी बढ़ती रहती है, मंगलमय यानी कल्याणकारी, कि कल्याण करने से ही वृद्धि हमारी बढ़ती है। किसी भी चीज का कल्याण करने से ही हमारी वृद्धि बढ़ती है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, कि यह जो जीवन का पूर्ण आकर्षण है ना, तुम्हारे जीवन जो पूर्ण आकर्षण से भरा हुआ है ना, उसका एकमात्र केंद्र मैं हूं। खींची आवेगी सकल समृद्धि, कि तुम्हारे जीवन में जितनी भी सुख संपन्नता और वैभव होगा वो तुम्हें मुझ में ही उपस्थित हो जाएगा, और इसलिए हम दोनों मिलकर इस संसार को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नंबर 17, कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सपर्ण, कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। तो इस पद्यांश में हमारी श्रद्धा मनु को वो सारी चीजें बताती हैं जो उनके लिए जरूरी है, जो मनु को इस संसार में जिस लिए भेजा गया है वो सारी चीजें मनु को बताती हैं कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, कि आप इस विधाता के कल्याणकारी हैं। आपको विधाता ने भेजा, आपको भगवान ने भेजा है। आप इस सृष्टि के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो इस सृष्टि में अवशेष हैं। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, भूतल यानी इस पृथ्वी के तल पे एकमात्र आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे पूरे नए मानव का निर्माण हो सकता है। आपको विधाता ने कल्याणकारी के रूप में भेजा है। आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको विधाता ने भेजा है। फिर आगे करिए कि पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण। यदि रास्ते में कोई रुकावट हो रही हो तो आप सागर को पाट दीजिए। पटे सागर यानी सागर को पाट दीजिए, बिखरे ग्रह पुंज यानी ग्रहों को बिखेर दीजिए। यदि रास्ते में कोई चीज बाधा मिल रही है तो सागर को पाट दीजिए, इन ग्रहों को बिखेर दीजिए और ज्वालामुखियों को चूर्ण चूर्ण कर दीजिए, लेकिन दुनिया की ताकत से आप लड़ जाइए। आपको यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी वंश वृद्धि की पूर्ति करनी है, तो आपको इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ईश्वर द्वारा जो दिए गए सृष्टि का क्रम चलाने का योगदान है वो आपको पूरा करना होगा। यहाँ पे श्रद्धा ही मनु को चेतना कर रही है, उन्हें चेतावनी नहीं दे रही है बल्कि चेतना कर रही है, उन्हें समझा रही है कि सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और उन्हें चिंगारी सदृश ससर्प कुचलती रहे सदी खड़ी सानंद। उन्हें चिंगारी यानी उन्हें चिंगारियां लगा दो, सदृश यानी प्रत्यक्ष रूप से, सदर्प यानी गर्व सहित, कि उन सब में गर्व सहित पूरा आप चिंगारियों को लगा दीजिए जिसमें कुचलती रहे खड़ी आनंद, जिसमें आप आनंद को प्राप्त कर पाए। कि उन सभी चीजों में आप चिंगारियां लगा दीजिए जिसमें आप अपने शक्ति का गुणगान कर सकते हैं। और आज से मानवता की कीर्ति, आज से अभी से इस मानवता की नई कीर्ति को प्रारंभ करती है। और अनिल भू जल में रहे न बंद। अनिल यानी वायु, भू मने
पृथ्वी और जल यानी पानी कि आज से वायु, पृथ्वी और जल जैसी प्राकृतिक चीजों में मानवता का यश का अवरुद्ध कोई नहीं कर पाए। इसलिए हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि हम दोनों के प्रयास से इस संपूर्ण जगत को हम एक नए मानवता की दिशाओं में ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पद्यांश देखिए, जिसमें दिया है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छक डूबे उत्तराय, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय पर कर रही उपाय। ठीक है, इस पद्यांश में हमारी श्रद्धा मनु को कर्मवीर बताते हुए सीख दे रही है उनको, और कह रही है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, उत्स यानी स्रोत, जलधि यानी समुन्दर, कि यह जो सृष्टि में प्रलय हुआ है, चारों तरफ आंधी तूफान पानी पानी जो ये सृष्टि में हो गए ना, इसमें समुन्दर में कई लहरें फटी, इस समुन्दर के कई लहरें फटी, जिसमें द्वीप, द्वीप यानी बहुत सारे द्वीप डूब गए। ऐसी जगह जहां मिट्टियां थी, सारी मिट्टियां डूब गईं। और कच्छप यानी कछुआ, बहुत सारे कछुआ जो पानी में तैरते थे वे भी डूब गए, और कुछ उतरा गए यानी पानी में उतरा गए। कि ये सृष्टि के प्रलय से जितने भी द्वीप थे सब जगह पानी पानी भर गया, और कछुए भी डूब गए और कुछ कछुए उतरा गए, लेकिन किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। लेकिन कह रही है कि यदि हमें अपने मानव जाति को आगे बढ़ाना है तो इसके बावजूद हमें मानवता की रक्षा करनी चाहिए, और हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए, जिससे हम मानव को या मानवता को हम दोनों लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। अभ्युदय का कर रही उपाय, अभ्युदय यानी उत्थान, उपाय यानी निरुपाय। तो यहाँ पे श्रद्धा मनु को स्वयं ही विजयी बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, और कह रही हैं कि हमें अपने समस्या को समाधान मानकर अपने ध्यान पे केंद्रित करना है, और हमें अपनी मानवता के अस्तित्व की रक्षा करनी है, जिससे हम विजयी हो पाए। अगला पद्यांश देखिए, जो इस चैप्टर का लास्ट पद्यांश होने वाला है, जिसमें दिया है कि शक्ति के विद्युत तत्व जो व्यस्त बिखल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजय यानी मानवता हो जाए। इस पद्यांश में श्रद्धा मनु को सृष्टि की रचना को करते हुए बताती हैं और कहती हैं कि शक्ति के विद्युत कण, जो विद्युत होते हैं, विद्युत यानी जो बिजली, बिजली के अंतर्गत बहुत शक्ति होती है। जो बिजली चमकती है ना, तो उसके अंतर्गत बहुत शक्ति होती है, जो व्यस्त होती है, वो एकाएक आती है और एकाएक चली जाती हैं, लेकिन उनमें प्रकाश बहुत होता है। वही करिए कि बिकल बिखरे हैं हो निरुपाय, यह जो बिजली होती है ना, इधर उधर बिखरे हुए होती है, लेकिन इन्हें निरुपाय कर दिया जाए, यानी इन्हें समन्वय कर दिया जाए, इन्हें जोड़ दिया जाए, तो यह एक रोशनी बना देती है। बिजली ये क्या बना देते हैं? रोशनी बना देते हैं। समन्वय उसका करे समस्त, सबको यदि हम मिला देते हैं बिजली को, तो विजय यानी मानवता का हो जाए। तो वो उसका उदाहरण कर रही है कि ठीक उसी प्रकार विजय यानी विजयी हो जाएगी, मानवता हो जाए, यानी मानव जाति को अपनी शक्ति का विजय प्राप्त हो जाएगा। तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, जब तक वह समन्वित नहीं होता है। और जब सभी मानव आपस में मिल जाएंगे तो मानव जाति की भी क्या हो जाएगी? विजयी हो जाएगी। जिस प्रकार बिजली के टुकड़ों को यदि जोड़ दिया जाए तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, उसी तरह बहुत सारे मानव जातियों को जोड़ दिया जाएगा तो फिर से हम एक नए युग का निर्माण कर सकते हैं, एक नई जातियों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे चारों तरफ खुशियां, खुशहाली और चारों तरफ सौंदर्य को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों मैंने पूरा पद्यांश डिटेल बाय डिटेल आपको पूरा क्लियर मैंने बता दिया। ठीक है, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में मुझको बता देना, ताकि मुझको भी अच्छा ही लगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।